मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरेंगे व 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से घर्षण करेंगे अपने दोनों हाथों के बीच में। अपने मंत्र उच्चारण से, अपने योग अभ्यास से करी हुई जो सकारात्मक ऊर्जा है जो हमने पैदा करी है, उसे अब ऊष्मा में तब्दील करेंगे, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और धीरे से अपने पूरे शरीर पे, आँखों के माध्यम से, गालों के माध्यम से, गर्दन के माध्यम से धारण कर लेंगे एक जेंटल सी मसाज में। क्योंकि आपने सुना ही होगा, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, 7th क्लास साइंस। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है और मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। हजारों लाखों लोगों को देश में, विदेशों में योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी समस्याओं से निजात दिलाने में मदद कर चुका हूँ। आज इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग है जीवन, एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम जिसमें हम रोजाना कुछ नए नए टॉपिक्स लेकर के आते हैं, आपका स्वास्थ्य सुधारने के लिए, आपको ये बताने के लिए किस प्रकार आप अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन्हें निवारण कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं, अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम हर पहलू के बारे में बात करते हैं, बेशक से वो सूक्ष्म क्रियाएं क्यों ना हुए या आसन क्यों ना हुए, किन कारणों से आपकी बीमारी होती है, किन लक्षणों से आप अपनी बीमारी को पहचान सकते हैं, प्राणायाम क्या कर सकते हैं, खान पान में क्या बदलाव ला सकते हैं, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव ला सकते हैं, कौन सी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं और साथ ही साथ कुछ सुविचार भी आपको देने की कोशिश करते हैं हम। तो आइए आज हम जनरल फिटनेस के बारे में, क्योंकि मेरे पास कई सवाल आ रहे थे कि सर बीमारियां नहीं है जिस व्यक्ति को, जो व्यक्ति स्वस्थ है अपने आप में, वो क्या करे जिससे वो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सके, अपने आप को स्वस्थ बना रख सके, लाइफ लॉन्ग योग अभ्यास से नियमित जुड़ सके और अपना जीवन खुशहाल बना सके। तो आज हम जनरल फिटनेस के बारे में ही बात करेंगे कि क्या वो ऐसे अभ्यास है जो एक स्वस्थ व्यक्ति को अवश्य अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा में करने ही करने चाहिए।
क्या वो प्राणायाम है, क्या वो खान पान है। तो चलिए सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं और बात करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में। सूक्ष्म क्रियाएं मेरे शरीर की छोटी छोटी क्रियाएं, मेरे शरीर को वार्म अप करने के लिए कुछ क्रियाएं। शुरुआत करते हैं सबसे महत्वपूर्ण गर्दन से, क्योंकि गर्दन ही आधार है मेरे स्वस्थ मस्तिष्क का। यदि मेरी गर्दन फ्लेक्स रहेगी, मेरी गर्दन स्ट्रांग रहेगी, तो मेरा न्यूरल्स सारा सिस्टम अच्छे से काम करेगा, मेरा ब्रेन अच्छे से काम करेगा, मेरे ब्रेन तक ऑक्सीजन बहुत अच्छे से पहुंचेगी। और यदि मेरी गर्दन ही स्टिफ होनी शुरू हो जाएगी तो बीमारियों की शुरुआत तो होगी ना। तो गर्दन से शुरू करते हैं और गर्दन को पूरा फ्लेक्स करने के लिए मैं श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को राइट साइड पे लेकर जाऊं और इसे और ज्यादा से ज्यादा खींचूं। फिर लेफ्ट साइड पे लेकर जाऊं, देखूं, रोकूं, खींचूं, एनालाइज करूं, स्क्रूटनाइज करूं अपने स्ट्रेच को। फिर राइट साइड पे वापस लेकर जाऊं और ये देखूं कि पिछली बार मैंने जितना खींचा था क्या मैं उससे बेहतर एफर्ट दे पा रहा हूं या नहीं। लेफ्ट साइड पर वापस लेकर के जाएं और ये देखें कि क्या मैं और ज्यादा खींच सकता हूं अपनी गर्दन को या नहीं, क्या मैंने अपना 100% पोटेंशियल यूज किया हुआ है या नहीं। राइट साइड पे पुनः लेकर के जाए और ये आश्वासन अपने आप को दें कि जब तक मैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपनी गर्दन को चला रहा हूं, बिना किसी झटके को दिए अपनी गर्दन को चला रहा हूं, तब तक मेरी गर्दन में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और फिर लेफ्ट साइड पर भी ले जा करके अपने आप से सवाल करें, अपने आप को देखें, अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को शुक्रिया अदा भी करें। फिर मैं गर्दन को ऊपर की तरफ भी लेकर के जाऊंगा, पूरा ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करूंगा मैक्सिमम। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और नीचे की तरफ मैं ऊपर किए मुकाबले में आधा अभ्यास करूंगा। आप कारण जानते हैं यदि आप मेरे शो को नियमित देख रहे हैं तो। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6 और 5 पे ही वापस। आइए हम गर्दन को थोड़ा सा गोल गोल भी घुमा लेते हैं मेरे साथ। 1, सभी दिशाओं में ज्यादा से ज्यादा एफर्ट, ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश। 2, बस मैं नीचे बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं देता। 3, 4, 5, दूसरी दिशा में भी 1, 2, 3, 4 और 5। क्षमता और आनंद अनुसार 15-20 बार चला सकते हैं। 10 टाइम के ट्रैप में नहीं फंसना, ठीक है ना। अपनी क्षमता को पहचानना है, अपने शरीर को पहचानना है और अकॉर्डिंगली अभ्यास करना है। मेरे साथ कंधों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अच्छे से अपने हाथों को अपने कानों से लगाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग इसको ऐसे करेंगे और पूरा कानों तक लगाने में उन्हें बहुत कष्ट भी होगा, पर यकीन माने कि जितना कष्ट आप झेलेंगे उतना ही ज़्यादा स्वस्थ आप अपने आप को बनाएंगे। शरीर जो काम नहीं करता ना, जो शरीर आलसी होता है, उसको सभी तरह के रोग घेर लेते हैं। और जो शरीर काम करता है पर दिमाग शांत रहता है,
वो व्यक्ति खुशहाल जीवन जीता है, स्वस्थ जीवन जीता है और सब कुछ बैलेंस करके चलना जानता है। दोनों हाथों को पीछे की तरफ श्वास भरते हुए कोहनियों को पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। पीछे आगे, पीछे आगे। आज के समाज का दुर्भाग्य ही यही है कि हम मानसिक यात्रा तो अमेरिका तक कराते हैं, पर शारीरिक यात्रा हम नहीं करते अपने घर के सामने वाले पार्क तक भी। तो शरीर को चलाएं और दिमाग को शीतल शांत रखें। शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा हिलाएं डुलाएं, तकलीफ दें। जितना तकलीफ देंगे उससे हमारा शरीर मजबूत बनेगा, और शरीर जितना मजबूत बनेगा आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। आपका जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका मस्तिष्क उतना ही निर्मल होगा, उतना शांत होगा, आप सहज बनेंगे। अन्यथा यदि शरीर कमज़ोर पड़ेगा तो एक मन में एक इनसिक्योरिटी खुद से रहेगी और मस्तिष्क आपका घूमना शुरू हो जाएगा, दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। मेरे साथ अपने दोनों पैरों को इस तरीके से सामने की ओर लेंगे और इसको लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं अपने हाथों को एक ही जगह पर रखूं। मैं अपने हाथों को इस तरीके से मूव ना करूं, क्योंकि हाथों को मूव कर लेने से पर्पस ही सॉल्व नहीं होगा। मैंने बेसिकली अपने हाथ को मूव करके कंफर्टेबल स्पॉट पे रख लिया। अब मेरी कमर ना उतनी ट्विस्ट हो रही, ना मुझे लाभ हो रहा। तो मैं अपने हाथों को लॉक करके रखूं एक ही जगह पर, भीतर बाहर। इस तरीके से अपने पैरों को चलाया जा सकता है। दूसरा काम, अगर मेरे को इससे भी अच्छा स्पाइनल ट्विस्ट अपने आप को देना है तो मैं एक पैर को फैला लूंगा सामने की ओर, अपने हाथों को कंफर्टेबल स्पॉट पे शुरुआत में ही रख लूंगा, और फिर जहां कंफर्टेबल स्पॉट है सबसे ज़्यादा वहां पे मैं अपने हाथों को लॉक कर लूंगा। वहां से हाथों को नहीं हिलाऊंगा बिल्कुल भी, और फिर मैं अपने हिप को उठा करके अपने घुटने को लगाने की कोशिश करूंगा इस तरीके से। दूसरी तरफ से भी देख लेंगे। हिप को उठा करके लगाने की कोशिश। अगर मैं इस तरीके से अपनी कमर को घुमाने की कोशिश करूं तो मेरी कमर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्स हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा खुली महसूस करेगी, एकदम तरोताज़ा महसूस करेगी। दूसरा, फिर मैं पैरों को ऑल्टरनेटिवली ऊपर नीचे चलाने का अभ्यास करूंगा। ऊपर अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्षमता और आनंद अनुसार इसे चलाया जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि वापस आते हुए एड़ियों को बिल्कुल भी पटकेंगे नहीं। एड़ियों के नीचे भगवान ने कोई कुशन नहीं दिया। हमारा शरीर एड़ियों को इस तरीके से पटकने का कोई सपोर्ट नहीं देता। एड़ियों में दर्द हो जाएगा और दर्द परमानेंटली बैठ जाएगा। हालांकि पटका पूरे शरीर में किसी भी अंग को नहीं जाता। इस बात का ध्यान रखेंगे। अपने पैरों को भीतर लाएंगे और बाहर लेकर के जाएंगे। इससे हमारी कोर भी मजबूत होगी और जंघाएं भी मजबूत हो जाएंगी। इस दौरान कमर को बिल्कुल सीधा करके रखेंगे, चेस्ट को थोड़ा सा एक्सपैंड करके रखेंगे। ऐसे हंच करके नहीं रखेंगे, अपने आप को उठा करके अपने आप को रखेंगे। थोड़ा सा घुटनों को जोड़ करके रखेंगे। कोशिश करेंगे घुटनों में बिल्कुल भी गैप ना आए।
तो यदि इस तरीके से मैं वार्म अप करूं तो मेरा शरीर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएगा, अगले आने वाले आसनों में मेरा बहुत साथ देगा। पहले बात कर लेते हैं क्या वैसे कारण बनते हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को बीमारियों की तरफ लेकर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें योग पथ पर आना पड़ता है और योग का रास्ता देखना पड़ता है, योग में समाधान ढूंढना पड़ता है अपनी समस्याओं का। बाद में क्या वो ऐसे कारण हैं? सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि यदि हम अपने खान पान को अच्छा नहीं रखते, हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा बाहर का सेवन करते हैं, हम घर की दाल रोटी को बुरा समझने लगते हैं, उसे बोरिंग समझने लगते हैं, हम पानी का अच्छे से सेवन नहीं करते, हम बहुत ज़्यादा शुगरेटेड फूड खाना शुरू कर देते हैं, हम अच्छे से सोते नहीं हैं, रात भर टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल स्क्रीन अब्यूज़ करते रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करते, जिन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए उन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देते, स्ट्रेस में अपना जीवन जीते हैं, क्योंकि जब प्रायोरिटी दी नहीं है ज़रूरी चीज़ों को तो फिर स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा, निश्चित तौर पर आएगा। स्लीप क्वालिटी और ज़्यादा डिटेरिएट हो जाएगी और हमारा मस्तिष्क खराब होने लगेगा, नकारात्मक विचार हमको घेर लेंगे और नकारात्मक विचारों के कारण हमारे शरीर में कॉर्टिसोल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंग और उप अंग में जहर घुलने लगता है और हम शारीरिक तौर पर खराब होने लगते हैं। बहुत ज़्यादा मदिरा पान यदि हम करते हैं, स्मोकिंग का हम इस्तेमाल करते हैं, एडिक्शन हमको हो जाती है चीज़ों से, तो भी हम अपने आप को, अपने जीवन को खराब कर लेते हैं और हमें योग के पथ पर चल करके अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, अपने माइंड को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, अपने शरीर को, अपने जीवन को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है। तो यदि आप शुरुआत से ही योगा अपने जीवन में उतारे, योगा को एक हिस्सा बनाएं, अपने आप को सम करें, बैलेंस करें, इस मनुष्य जीवन का सही से उपयोग करें, तो ही आप सही रह पाएंगे, सम रह पाएंगे। ये सृष्टि ने ये शरीर हमें दिया है कुछ अच्छे कर्मों के लिए, सम रखने के लिए, क्योंकि ये शरीर हमें इस सृष्टि को, इस मिट्टी को वापस लौटाना भी है। तो कोई तोहफा आपको दे, आप तोहफे को खराब करके उसे वापस करें तो कैसा लगता है? तो शरीर जब हम लौटाएं तो हम शरीर को स्वस्थ रूप में लौटाएं जिस प्रकार हमें मिला था। आइए मेरे साथ जान लेते हैं कुछ आसन, कि हम क्या वो आसन कर सकते हैं, क्या वो चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, शरीर को एकदम सबल सुबल सुगम बनाएं। शुरुआत करते हैं कुछ खड़े होकर करने वाले आसनों से। मैं अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा फासला दे करके वीर आसन में आने का प्रयास करूंगा। वीर आसन के लिए मुझे अपने पैरों में 2.5 से 3 फीट का फासला देना होगा। यदि आपकी हाइट मेरी तरह ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी फासला दे सकते हैं। और अपने पैरों की पोजीशन इस प्रकार परपेंडिकुलर, फिर धीरे से दोनों हाथों को बिल्कुल बराबर रखते हुए सामने की ओर देखने का प्रयास। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड चेंज करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस मेरे साथ देवी आसन में आएंगे। गॉडेस पोज, जिसमें मैं अपनी कमर को ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रखने का प्रयास करूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस मेरे साथ कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 और 1। धीरे से दिशा बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ध्यान देंगे कि कटी चक्रासन में अपने हिप को अपोजिट साइड पर घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि मेरे शोल्डर इधर जा रहे हैं तो मैं हिप को इधर की तरफ, ताकि कपड़ा निचोड़ने जैसा इफेक्ट मेरी स्पाइन में मुझे मिले। इसके बाद मेरे साथ त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और नीचे, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। क्षमता और आनंद अनुसार इसे हम 10 से 15 बार, 20 बार चला सकते हैं। मेरे साथ बैठ जाते हैं काग आसन के अभ्यास में। काग आसन के लिए मैं सरलता से अपने दोनों पैरों को कस के बैठ जाऊं। कुछ देर काग आसन में रुकने का अभ्यास, अपने आप को स्थिर बनाने की कोशिश। अपने ध्यान को साधने की कोशिश। और काग आसन से मल आसन की तरफ, क्योंकि काग आसन मेरे पाचन तंत्र पर और मल आसन मेरे निष्कासन तंत्र पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। और जिसका पाचन तंत्र, निष्कासन तंत्र मजबूत हो जाए, उसे सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि हमारे शरीर में आधे से ज़्यादा रोग शुरुआत ही पेट से करते हैं। जिस व्यक्ति का पेट अस्वस्थ हो जाता है, अर्थात उसे अपच की या एसिडिटी की या कॉन्स्टिपेशन की या इंडाइजेशन की या एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, उसे सभी रोग होने शुरू हो जाते हैं। तो मल आसन का अभ्यास तो अपने आप को फिट रखने के लिए रोजमर्रा के जीवन में करें ही करें। उसके बाद वज्र आसन। का अभ्यास कुछ देर तक। चलिए मैं आपके लिए आखिर के 20 गिन लेता हूं। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और वज्रासन से कैट एंड काउ पोज की तरफ। क्योंकि स्पाइन को हेल्दी बनाना तो अति आवश्यक है, और हमारी अगर डेस्क जॉब हो, ज़्यादा बैठने का काम हो, तो स्पाइन को कैट एंड काउ स्ट्रेच देना तो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है हमारे लिए। श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, और श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, कमर ऊपर। इसे ज़्यादा से ज़्यादा बार दोहराएं। आप इसे क्षमता और इच्छा और आनंद अनुसार 30 बार,
40 बार 50 बार भी दोहरा सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे साथ मेरे राइट पैर को इंक्लूड करेंगे। किस प्रकार? पैर बदलेंगे। और बाल आसन और भुजंग आसन को हम संचालित करेंगे। बाल आसन और भुजंग आसन को निरंतर हम बार बार करेंगे। बाल आसन के लिए और फिर यहीं से ही भुजंग आसन में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि भुजंग आसन और बाल आसन में मेरे पैरों की और हाथों की पोजीशन बिल्कुल सेम रहती है, बदलती नहीं है। बाल आसन में यहीं से ही कोशिश करेंगे हिप्स हील पर लगे। भुजंग आसन में यहीं से ही कोशिश करेंगे कंधे आगे की तरफ इस तरीके से ना हो, पीछे की तरफ हो। बाल आसन में भुजंग आसन में 4 5 6 7 8 9 10। ये करने के बाद अब मैं भुजंग और पर्वत की श्रृंखला लूंगा। पैरों का सपोर्ट लिया और पर्वत में आ गए। पर्वत से वापस भुजंग में, वापस पर्वत में, भुजंग में, पर्वत में, भुजंग में, पर्वत में, भुजंग, पर्वत। तो ये थे वो कुछ आसन। जान लेते हैं पहले कुछ लक्षणों के बारे में कि वो क्या ऐसे लक्षण हैं जो नजर आए यदि आपको आपके जीवन में, तो आपको निश्चित तौर पे योग की तरफ प्रस्थान कर लेना चाहिए। योग की दुनिया में अपना कदम बढ़ा लेना चाहिए। योग को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। क्या वो ऐसे लक्षण है? सबसे पहले तो यदि एक व्यक्ति अपनी प्रोडक्टिव लिमिट को टच नहीं कर पा रहा है, यदि उसे लगता है कि उसकी कार्य क्षमता तो ज्यादा है, यदि वो काम कर सकता है पर वो उतना काम नहीं कर पाता है, यदि एक व्यक्ति को आलस्य बहुत ज्यादा आता है, यदि एक व्यक्ति को सोचने समझने में परेशानी होती है, उसको माइंड अपना एक्टिव नहीं लगता है, क्योंकि उसकी बॉडी ही जब पूरा दिन लेथार्जिक होगी तो माइंड तो लेथार्जिक होगा ही होगा, और बेसिक डे टू डे टास्क भी एक एफर्ट लगने लगेंगे। अपना नहाना धोना खाना समय से सोना भी एक एफर्ट लगने लगे जब, तब समझ जाएं कि आपको योग को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। आपको जब अपच की शिकायत होने लग जाए, खाना खाओ पर वो ऐसा लगे कि ऊपर ही रखा हुआ है, पच नहीं रहा तुरंत से, जैसे पहले पच जाया करता था। पहले तो मैं कुछ भी खा लिया करता था, मेरे को पच जाता था, अब तो नहीं पचता। अब तो ऐसा लगता है ऊपर रखा हुआ है, गैस बन रही है, बार बार बर्प्स आ रही हैं, बार बार
मेरे को पब्लिक में एम्बैरेसमेंट हो जाती है बार बार। अगर ऐसा कुछ सामना करना पड़ रहा है तो आप योग को निश्चित तौर पे अपने जीवन में अपना लेना चाहिए। बढ़ते हैं कुछ आसनों की ओर कि क्या वो ऐसे आसन है जो हम अपने अभ्यास में कर सकते हैं। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रहा था बाल आसन, भुजंग आसन और भुजंग आसन, पर्वत आसन। शुरुआत करते हैं अश्व संचालन आसन से। किस प्रकार? मेरे साथ एक अच्छा सा अश्व संचालन आसन जो आपके शरीर को खोल दे, आपको फिट बना दे, आपकी सभी समस्याओं से आपको निजात दिला दे। आप जवान हैं, अपने ऊपर विश्वास करें। आप स्वस्थ हैं, अपनी सृष्टि पे, प्रकृति पे विश्वास करें और मेरे साथ एक, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 2, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 3, आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, आखिर के 5, 4, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 करके अपने आप को स्वस्थ बनाएं। फिर मेरे साथ कुछ मेंढक कूद में अपने आप को पीछे की तरफ से एकदम से आगे की तरफ कुदाने की कोशिश। 1, फिर वापस पीछे, 2, आगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यदि ये करेंगे तो निश्चित तौर पर स्वस्थ हो जाएंगे। मेरे साथ लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठाएंगे और वापस रखेंगे। अर्ध हल आसन के लिए उठाएं, आराम से वापस रख दें। फिर अर्ध हल आसन में वापस आए, वापस जाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और फिर मैं हल आसन से पश्चिम उत्तानासन तक चलने का प्रयास करूंगा। किस प्रकार? और उसके बाद पूर्व उत्तानासन में अपने आप को एक अच्छा सा काउंटर दूंगा। धीरे से वापस। यदि मैं इस तरीके से अभ्यास करूं तो अपने आप को निश्चित तौर पे स्वस्थ बनाए रखूंगा, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करे रखूंगा। धीरे से तितली आसन में थोड़ी देर के लिए तितली को कमर बिल्कुल सीधी करके संचालित करते हुए कुछ देर
और अब मैं विपरीत नौका आसन में आऊंगा। अगले पेट के बल पे मेरे साथ लेट जाएं। मेरे साथ पेट के बल पे लेट करके अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाएंगे, पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और नौका को संचालित करेंगे धीरे धीरे। मेरे पास स्पेस की कमी है, मैं हाथों को पूरा फैला नहीं पाऊंगा, पर आप अपने हाथों को पूरा सीधा कर सकते हैं। इस तरीके से हम नौका को संचालित कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए मकर आसन में ब्रेक लेंगे। मकर आसन में मेरे हाथ के ऊपर हाथ, उसके ऊपर माथा होता है। PMC हिंदी बदले जीवन।